हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो 6 तारीख को जो पेपर होने जा रहा है, तो उसका पेपर का PDF मुझे मिल चुका है। तो इस PDF के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आपका पेपर का संपूर्ण हल आंसर सहित बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ तो आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए और आप लोग आंसर भी अच्छी तरह से दे सकें। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो सब प्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। तो सब प्रथम रहेगा आप लोग सामने सही विकल्प, जो इस प्रकार से आपके सामने रहेंगे। ठीक, तो इस सही विकल्प को हम आपके सामने आंसर सहित बताएंगे। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं बता तो मैं तो इनके आंसर आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप लोग सामने पहला लिखा है, वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक, तो नहीं है तो किस धातु का नहीं पड़ता, तो इसमें दाब हो जाएगा, मतलब कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने बा ऑप्शन है, जिसमें लिखा है कैलोरी मापी बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं, मतलब जो कैलोरी मापी होता है जो वो किससे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है आपका तांबे से। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, तांबा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने सा ऑप्शन है, जिसमें लिखा आप लोग सामने निम्न में से कौन सी सबसे अधिक सायन है, मतलब कि निम्न में से इन जो 4 ऑप्शन है इनमें से सायन सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक हो जाएगा इसमें शहद, मतलब कि गाढ़ा कौन है, तो सबसे गाढ़ा है शहद ही होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट द ऑप्शन, जिसमें लगा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा। तो द ऑप्शन हो जाएगा आप लोग सामने बढ़ेगा, मतलब कि आपका 30 ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने जी आपका सही आंसर है। अगला आप लोग सामने ई ऑप्शन, जिसमें लिखा है गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है, जो गोला होता है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका उसके ज्यामिति केंद्र पर, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने फा, जिसमें लिखा है धनुष से छोड़े गए तीर में होती है, जो धनुष से छोड़ा जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें हो जाएगी आपकी क्या, यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसमें। अगला देखते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक बच्चा, जिसमें आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन, जिसमें ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो वह कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करना आपको किस प्रकार से करना, वो हम यहाँ पर लिख के वह पढ़ के दिखाऊंगा। तो पहला लगा है ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रतिष्ठिता है, तो कैसी होती है, तो घटती है। ठीक, घटती है। ठीक, चलिए दूसरा लगा आप लोग सामने बा, जिसमें लगा है प्रोटॉन का संवेग होता है। तो प्रोटॉन का संवेग कैसा होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, तो इसमें आप लोग एक मिनट, प्रोटॉन का संवेग पूछा है तो इसमें आ जाएगा H/5। ठीक, ये हो जाएगा। इस प्रकार से अगला है सावा, जिसमें लगा है चार्ल्स का नियम पर लागू होता है। जो चार्ल्स का नियम है वो किस पर लागू होता है, तो वो होता है आपका समदाबी परिक्रम पे, यानी कि इसमें लोग होगा यहाँ पर समदाबी परिक्रम, समदाबी परिक्रम। ठीक, लिख दोगे। अगला दादबोध का, जिसमें लिखा है सरल लोलक का आवर्तकाल पर निर्भर करती है। तो दा का हो जाएगा आप लोग सामने द्रव्यमान पर, किसमें, द्रव्यमान पर। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग ई वाला, जिसमें लगा है जड़त्व एक राशि है। तो कैसी राशि है, तो इसमें हो जाएगा अदृश्य राशि है। ठीक, तो अदृश्य लिख दोगे। अगला आप जे वाला, जिसमें लिखा है 1 किलोवाट घंटा जूल होता है, तो कितना होता है, तो इसमें लोग आप लोग 3.6 गुणे 10⁻106। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जहाज का, जिसमें लगा है वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, तो कितना होता है, तो इसमें लोग ज्यामितीय केंद्र पर, ज्यामितीय केंद्र। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हम आपके सामने यहाँ पर बनाएंगे, किस प्रकार से करना वो हमको यहाँ पर सामने दिखाएंगे। तो जैसे पहला लगा आप लोग सामने बल द्रव्यमान है। ठीक, और दूसरा लगा आप लोग सामने m² तो इसका हम मिलाएंगे, यहाँ पर हम लागे आपके सामने यहाँ पर 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स अभी हाल में सही जोड़ी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अभी आंसर हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने यहाँ पर गलत करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग सही में सही बताऊँगा। मान लीजिए हम यहाँ पर गलत बता दूँगा तो आपका गलत होगा ना, तो इसलिए अभी हाल में इसको छोड़ दीजिए, ताकि हम इसके आंसर आपको वो वीडियो के लास्ट में बता दूँगा। ठीक है, अभी हम इसको सही जोड़ी छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर कैसे देना, चलिए देखो। जैसा कि पहला लगा आपके सामने एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है। ठीक, उसकी गति तुरंत कब होगी, तो आप लोग हुए जब वह परिक्रम अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे, वृत्तीय पथ पर गति करे, तो लोग हुए जब वह वृत्तीय पथ
पर गति करे। ठीक, चलिए 52 एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित होता है? तो इसमें लिखोगे आप लोग उसके ज्यामितीय केंद्र पर। किस में? उसके ज्यामितीय केंद्र पर। ठीक, चलो अगला है ऑप्शन जिसमें लगा है गुरुत्वीय विभव का मात्रा विमीय सूत्र लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका सा वाला हो जाएगा। तो इसमें होगा जूल प्रति किलोग्राम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक होगा। अगला दादाबुद का जिसमें लिखा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 1/6 गुना। ठीक, अगला आप सामने ई ऑप्शन जिसमें लिखा है एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो इसको कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक, अगला फफल का जिसमें लिखा है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो होता है 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। जहाज का जिसमें है सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 84.6 मिनट। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने एक शब्द वाक्य के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है व्युत्पन्न मापदक क्या है? तात्पर्य इससे क्या था? दूसरा आप लोग सामने ये 2 नंबर है। तो ये 2 नंबर जैसे मान लीजिए है और ये है, तो या तो अब अथवा वाला करना है या ये करना, तो 2 में से कोई एक करना है। चलिए अब इन सभी का आंसर अगर आप लोग चाहते हो तो इसका इन सभी का आंसर का मैंने बना लिया PDF। PDF कैसे डाउनलोड करना है सब बताऊँ आपको, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि ये अभी आपका ये पहला पेपर है। ठीक, मान लिया अर्धवार्षिक का पहला पेपर है। फिर आपके पास और भी पेपर हैं, जैसे जीव विज्ञान वाले हैं तो जीव विज्ञान का होगा, मैथ वाले हैं तो मैथ के पेपर होंगे। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी पेपर है आपके। ठीक, तो फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायोलॉजी का है, गणित है, इंग्लिश हिंदी है। तो इनका भी पेपर मैं कराने वाला हूँ, इसी प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है और साथ ही आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी बताऊँगा। तो और भी इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।